को कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा मैंने बार बार कहा है, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर किसी भी तरह का 1 रुपया भी आपसे मांगे, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। कर्जा मुक्ति अभियान किसी से किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं लेता है। ये अभियान लोगों को राहत देने का अभियान है। ये अभियान लोगों की आफत का या परेशानी बढ़ाने का अभियान नहीं है। और मैंने कभी नहीं कहा, मैं और मेरी टीम, कर्जा मुक्ति अभियान की टीम कभी किसी से अपील नहीं करती है कि आप अपनी ईएमआई देनी बंद कर दीजिए। बल्कि हमने क्या कहा, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जो अपनी ईएमआई भर सकते हैं, वो ईएमआई भरते रहें। जो ईएमआई भरने की स्थिति में नहीं है, चाहे किसी भी कारण से, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी लगने के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने, कमाई का साधन ना रहने, कमाने वाला दुनिया में ना रहने कारण यदि आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा कि आप डिफॉल्ट करें। आप बैंक में जाकर के बात करें, बैंक से रिटर्न में कम्युनिकेशन करें, बैंक को लेटर दें। और ऐसा तो नहीं होता ना अचानक कल आपको पता चलेगा कि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे। 1 महीने का समय होता है। अगर आपको लग रहा है आप अगले हफ्ते ईएमआई में नहीं भर पाएंगे, अगले महीने नहीं भर पाएंगे, तो आप इससे पहले कि आप ईएमआई बाउंस हो, आप बैंक में जाकर रिक्वेस्ट करिए। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपका व्यापार बंद हो गया, आग लग गई, कोई हादसा हो गया, दुकान बंद हो गई, कमाई नहीं रही, आप जाकर के बैंक से बात करिए। बैंक को अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताइए, विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ बताइए। बैंक जरूर आपकी मदद करेगा। बहुत सारी एनबीएफसी, बहुत सारे बैंक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कस्टमर को समय दिया जा रहा है, लेकिन समस्या क्या है, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आप किस्त नहीं भरेंगे, आप बैंक के फोन नहीं उठाएंगे, बैंक के लेटर के जवाब नहीं देंगे। पहला बैंक का नोटिस आया, आपने जवाब नहीं दिया, फिर बैंक वकील का नोटिस भेजता है, आप उस पर जवाब नहीं देते, फिर बैंक कोर्ट का नोटिस भेजता है, आप उस पर जवाब नहीं देते, फिर आपका वारंट निकल आता है। पहला वारंट बेलेबल होगा, अगर आप उस पर भी नहीं जाएंगे तो नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा, पुलिस उठाकर ले जाएगी आपको। ऐसी ऐसी स्थिति के बारे में क्यों इंतजार करना कि सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप प्रयास करिए अपने स्तर पर, और हमारी टीम से कोई मदद चाहिए, मेरी लीगल टीम है। अगर आपको लग रहा है कोई लीगल हेल्प चाहिए, आप अपना वकील करिए अपने एरिया में, लेकिन आपको लग रहा है कोई लीगल हेल्प चाहिए, आपका वकील काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, डीआरटी में केस जा रहा है, 13(2) का नोटिस आ गया, आप क्या करना है, 13(4) का नोटिस आ गया, आप क्या करना है, अब मेरा सिंबॉलिक पोजीशन हो गया, फिजिकल पोजीशन होने वाला है, क्या ऐसे मैं रुकवा सकता हूं, कैसे मैं समय मांग सकता हूं, उसमें हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। लेकिन मैंने कहा, कानून के दायरे में रहकर के काम करना होगा। आपको भी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और जो बैंक है, रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंसियां हैं, एनबीएफसी हैं, उन सबको भी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। कोई भी आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करे, आपने भी नहीं करना है। अपनी तरफ से विलफुल डिफॉल्टर मत बनना। मैंने बार बार कहा है, यदि सरकार कभी कर्जा मुक्त करने चाहे, कर्जा माफी करने चाहे, आर्थिक सहायता देना चाहे, उन्हीं को करेगी जो लोग विलफुल डिफॉल्टर नहीं रहे होंगे। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसा था और आप पैसा मारना चाहते थे, आपने जानबूझ करके ईएमआई नहीं दी है, आप बाद में साबित हो जाता है कि आपने विलफुल डिफॉल्ट किया है, तो आपको सारा पैसा भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगी, और हो सकता है आपको सजा भी मिले। ऐसा काम नहीं करना। और कर्जा मुक्ति के नाम पर कोई भी आपको अगर प्रताड़ित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई बता रहा है कर्जा मुक्ति अभियान फर्जी है, पैसा लिया जा रहा है, ये कर रहा है, उसकी भी तुरंत पुलिस कंप्लेंट करिए। आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो पुलिस कंप्लेंट करिए। कर्जा मुक्ति अभियान जनता को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने का अभियान है। और कौन जुड़ सकते हैं? हर वो व्यक्ति जिसे लगता है सरकार उसका कर्जा माफ करे या सरकार उसे राहत दे। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है। हमारी बैंकों से मांग नहीं है कि बैंक कर्जा माफ कर दें, बैंक नहीं कर सकते, बैंक अपना पैसा थोड़ी माफ कर देगा, लेकिन सरकार तो कर सकती है। सरकार ने 2 बार किसानों का कर्जा माफ किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की अलग अलग रूप से, कभी हेयर कट करके, कभी अंडरराइट करके, कभी राइट ऑफ करके, अलग अलग तरह से राहत दी जाती है, लीव पीरियड दे दिया जाता है। तो वही मांग हम कर रहे हैं, सरकार से मांग है हमारी। ये मांग हमारी आरबीआई या बैंकों से नहीं है कि जनता को कर्जा मुक्त कर दिया जाए, जनता का कर्जा माफ कर दिया जाए। ये मांग सरकार से है। बैंकों से क्या है? बैंकों से ये अपील है कि व्यक्ति की अगर स्थिति खराब है और बैंक उसे आरबीआई की गाइडलाइंस में अगर उसका लोन रिस्ट्रक्चर कर सकता हो तो लोन रिस्ट्रक्चर कर दे, उसे समय दिया जा सकता हो समय दे दे, अगर उसको लग रहा है उसकी ईएमआई को कम करके उसको राहत मिल सकती है राहत दे दे, अगर उसका पेनल्टी सरचार्ज हटाया जा सकता है वो हटा दे। और जो रिकवरी वाले हैं आरबीआई की गाइडलाइंस को उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। डीआरए का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, डेप्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, जिस रिकवरी एजेंसी आए उसका आई कार्ड होना चाहिए, जिस बैंक ने काम दिया है उस बैंक का वर्क ऑर्डर होना चाहिए उनके पास, और आपके घर विजिटिंग लेटर होना चाहिए कि आपका घर विजिट करने के लिए भेजा था। अब बैंक में तो 100 एम्प्लॉय होते हैं और 100 के 100 एम्प्लॉय आपके घर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जिसको अथॉरिटी मिलेगी वही तो आएगा। तो आई कार्ड होना चाहिए उसके पास, विजिटिंग लेटर होना चाहिए उसके पास, वो जिस कंपनी से आया उस कंपनी को काम मिला है कि नहीं मिला है, वो उस बैंक का है कि नहीं है जिस बैंक का आपने लोन लिया है। ये बेसिक चीजों का ध्यान रखिए। कर्जा मुक्ति अभियान अवेयरनेस का अभियान है, और कोई भी व्यक्ति जो कर्जे की दलदल में फंसा,
चाहे किसी भी कारण से, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, सरकार की कोई गलत नीति हो, कुछ और गलत हो गया हो, पैसा डूब गया हो, पैसा मर गया हो, किसी कारण से आपने कहीं व्यापार किया और वहां हादसा हो गया, पैसा चला गया, कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, अगर ऐसी स्थिति बनती है, आप कर्जमुक्त भारत अभियान की टीम से जुड़िए, हमारी टीम आपकी हर संभव मदद करेगी। और कोई भी व्यक्ति जो कर्जे की दलदल में फंसा, वो सरकार से मांग कर सकता है कि उसे समय दिया जाए, अगर राहत मिल सकती तो राहत दे दी जाए, आर्थिक रूप से सहायता मिल सकती है सहायता दे दी जाए, लोन माफ हो सकता है माफ कर दिया जाए, समय मिल सकता है समय दे दिया जाए, जो भी नियम के हिसाब से सरकार करना चाहे, सरकार राहत दे दे। और हमारी यही मांग है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए, आम जनता को भी कर्जा मुक्त किया जाना चाहिए। और जो एनबीएफसी कंपनियां मुझे सुन रही हैं, जो आरबीआई के लोग सुन रहे हैं, जो सरकार के लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग चाहते हैं देश की जनता कर्जा मुक्त हो या हमेशा कर्जे की दलदल में फंसी रहे? अगर आप वाकई में चाहते हैं देश की जनता कर्जा मुक्त हो, तो आप भी अवेयर करिए। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा हूं। आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, गूगल पे सर्च करिए कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, ट्रेनिंग आ जाएगी। 2 वीडियो है, 2 पार्ट में, यूट्यूब पर भी आ जाएगी, फेसबुक पर भी आ जाएगी। पुराना यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया गया था, फेसबुक पेज बंद कर दिया गया था, नए पेज पर नए चैनल पर डाल दी गई है, वहां पर उसको ट्रेनिंग को अटेंड करिए और देखिए उसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल बात बताइए। कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं बताई गई है जो ऑब्जेक्शनेबल हो। किसी को नहीं बोला गया कि आप लोन भरना बंद कर दीजिए। ट्रेनिंग निःशुल्क दे रहे हैं, गाइडेंस निःशुल्क दे रहे हैं। 13 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से कर्जा मुक्ति अभियान की टीम रोक चुकी है। लेकिन सरकार में बैठे लोग, एनबीएफसी के लोग, बैंकों के लोग, उन्हें लग रहा है हम उनके खिलाफ है। कर्जा मुक्ति अभियान किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के, किसी भी बैंक के, किसी भी एनबीएफसी के, किसी भी रिकवरी एजेंट, किसी भी मैनेजर, किसी के विरोध में नहीं है। ये तो आम जनता के हित का अभियान है। और जो लोग आम जनता का खून चूसना चाहते हैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं, महिला समूह लोन में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण किया जा रहा है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी बैंक का मैनेजर, कोई भी एनबीएफसी वाला, कोई भी बैंक वाला अगर प्रताड़ना करेगा, बदतमीजी करेगा, गाली गलौज करेगा, महिलाओं का शोषण करने का प्रयास करेगा, व्यक्ति के साथ गलत करने की कोशिश करेगा, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति परेशान है, कर्जे के कारण परेशान है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप तुरंत हमारी टीम से संपर्क करो। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं नंबर फिर दे रहा हूं, उस पर अपनी जानकारी व्हाट्सएप करो। जैसे व्हाट्सएप करोगे, ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक पे आ जाएगा, फॉर्म का, ट्रेनिंग का लिंक पे आ जाएगा, मेरी टीम के नंबर आ जाएंगे, जिनसे आप बात करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर है 9711230808। नंबर फिर बोल रहा हूं, 9711230808।